आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है यू मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा एक प्रोटॉन एक द्रव्यमान वाले एक स्थिर नाभिक से टकराता है। प्रोटॉन की जो है हमें अंतिम से आरंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात है। चार ऑप्शन गिवन है। पहला हमारा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। सेकंड हमारा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। थर्ड है ए माइनस ए का होल स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए 1 प्लस ए का होल स्क्वायर 1 प्लस यू है। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या गिवन है, ए स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन ए स्क्वायर 1 प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर गिवन है। ओके, तो अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को हम समझते हैं। हमारा जो है कोई एक प्रोटॉन है। ओके, यहाँ पे हमारा कोई क्या बोला जा रहा है, हमारे यहाँ पे कोई एक प्रोटॉन है। ओके, फिर ये क्या करता है, जाके एक स्थिर नाभिक से टकरा रहा है। ये जाके एक स्थिर नाभिक से टकरा रहा है हमारा। ओके, ये हमारा प्रोटॉन जाके इस नाभिक से टकरा रहा है। तो टकराने के बाद हमारा क्या हो रहा है, टकराने के बाद हमारा जो है मान लेते हैं हमारा जो है नाभिक और जो हमारा जो है प्रोटॉन दोनों ही गति करने लगते हैं। ओके, तो हमारा जो है ये कितने वेग से जा रहा है, क्वेश्चन में इसका जो वेग गिवन हमारा जो है यू, ये जो है यू मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है और इसका द्रव्यमान हम m1 मान लेते हैं और यहाँ पे नाभिक का द्रव्यमान हम m2 मान लेते हैं और यहाँ पे हमारा जो प्रोटॉन का वेग हमारा जो है v1 मान लेते हैं अंतिम वेग, और जो है नाभिक का अंतिम वेग जो है v2 मान लेते हैं। ओके, द्रव्यमान तो वही रहेगा हमारा। अब इसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो है इसकी जो प्रोटॉन की अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात हमें निकालना है। तो हमें पता है कि हमारा जो है अगर गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, किस पे निर्भर करती है गतिज ऊर्जा। तो हमारा गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी भी पिंड की जो गतिज ऊर्जा होती है इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर के बराबर होती है। अब हमारे प्रोटॉन का द्रव्यमान तो नियत रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वेग पे निर्भर करेगा। मीन्स अगर हमें अंतिम गतिज ऊर्जा निकालनी है तो अंतिम वेग निकालना पड़ेगा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो हमें पता ही है। ओके, तो अगर हमें अंतिम वेग निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे जो हमारी जो टक्कर हो रही है, टक्कर के बाद हमारा जो है इन दोनों का वेग हम कैलकुलेट करेंगे, तब यहाँ पे हमारा अंतिम वेग निकलेगा। तो हमारा एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे हमारा कुछ नहीं गिवन है, अगर यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं गिवन है कि हमारी टक्कर किस प्रकार की हो रही है, तो हम यहाँ पे जो है प्रत्यास्थ टक्कर मान के चलते हैं। ये टक्कर हम कौन सी टक्कर मानेंगे, ये मानेंगे हमारी जो है कौन सी टक्कर होगी, इसको हम यहाँ पे प्रत्यास्थ टक्कर मान के चलेंगे अगर जो है टक्कर के बारे में नहीं बोला गया। और हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, v1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रत्यास्थ टक्कर में हमारा जो दो कंसेप्ट लगता है हमेशा यूज होता है, एक संवेग संरक्षण का सिद्धांत और हमारा क्या यूज होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। दोनों में ही हमारा क्या होता है, वेग का टर्म आता है। तो दो समीकरण बना के हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेग का टर्म, क्योंकि v2 भी हमारा उसी के साथ आएगा, तो हमारे दो, अगर हमारे दो अज्ञात राशियां होगी तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी। एक संवेग संरक्षण के सिद्धांत से आएगी और दूसरी हमारी किससे आएगी, दूसरी हमारी जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आएगी। तो यही 1 बाय 1 करके हम जो है इन्हीं दोनों सिद्धांतों का यूज करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत यूज करते हैं। तो हमें पता है कि हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि अगर किसी भी निकाय पे कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है तो उसकी जो प्रारंभिक संवेग होता है वो हमारा अंतिम संवेग के बराबर होता है। मीन्स हमारा प्रारंभिक संवेग हमारा जो है अंतिम संवेग के बराबर होता है। ये हम किसकी बात करते हैं, हम पूरे निकाय की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन का प्रारंभिक और अंतिम संवेग बराबर कर देंगे, ऐसा नहीं। हम जब भी बात करते हैं पूरी निकाय की बात करते हैं, तो पूरी निकाय में हमारा जो है प्रोटॉन और स्थिर नाभिक दोनों ही आ जाता है। हमारे ये नाभिक कैसा, हमारा जो है प्रारंभ में स्थिर है, टकराने से पहले हमारा ये नाभिक कैसा है, हमारा ये नाभिक स्थिर है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा प्रारंभिक संवेग, अगर ये नाभिक स्थिर है तो प्रारंभिक संवेग सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के कारण आएगा, जो कि हमारा संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। m इंटू यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू यू के बराबर, क्योंकि प्रारंभिक वेग u हमारा है, इक्वल टू हमारा अंतिम संवेग कितना हो जाएगा, अंतिम संवेग हमारा जो है m1 v1 प्लस हमारे क्या हो जाएगा, नाभिक का, ये नाभिक का संवेग हो जाएगा और ये प्रोटॉन का संवेग, दोनों ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम v2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि v2 की वैल्यू जरूरत नहीं है, तो v2 की वैल्यू कैलकुलेट करके उसको एलिमिनेट कर देंगे हम। यहाँ पर अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करें तो हमारा ये कितना हो जाएगा, m1 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा u माइनस v1
डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारा m2 आ जाएगा। तो m1 डिवाइडेड बाई m2 इंटू u माइनस v1 के बराबर हमारा क्या आ गया, जो है v2 की वैल्यू। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम जो है दूसरा सिद्धांत लगाएंगे, जो कि हमारा क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ओके, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हम क्या बोल सकते हैं, जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी हमारी अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। मीन्स यहाँ पे जो हमारी प्रारंभिक, पूरे निकाय की हम यहाँ भी बात करेंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे कि अकेला सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की जो है प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा लेंगे। पूरे निकाय की प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर होगी। निकाय में हमारा जो है टक्कर से पहले क्या हो रहा है, टक्कर से पहले हमारी प्रारंभिक स्थिति है, तो टक्कर से पहले सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन गति कर रहा है, नाभिक स्थिर है, तो नाभिक की कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारी जो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ से हमारी जो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/2 m इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा में दोनों हमारे गति कर रहे हैं। हमारा प्रोटॉन की अंतिम गतिज ऊर्जा 1/2 m1 v1 स्क्वायर, और हमारी जो नाभिक की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 m2 v2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1/2 सब में कॉमन है, तो 1/2 को हम हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे इस टर्म को। ओके, अब हम क्या करेंगे, v2 की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि v2 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें v1 कैलकुलेट करना है, तो v2 की वैल्यू समीकरण 1 से लाके इसमें हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा m यू स्क्वायर, अब हम इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड भी हम शिफ्ट कर देंगे। ओके, ये हमारे क्या है, यहाँ पे m1 है। ओके, ये हमारे क्या है, m1 है, तो m1 यू स्क्वायर माइनस m1 वी स्क्वायर इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा, m2 इंटू हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 का स्क्वायर इंटू u माइनस वी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा स्क्वायर का टर्म आता है। जब भी किसी इक्वेशन में स्क्वायर का टर्म आ जाता है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा लेंदी हो जाता है। हम यहाँ पे m1 को कॉमन लेंगे, फिर हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहाँ पे m1 को कॉमन लेने के बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए प्लस बी इंटू हमारे क्या होता है, ए माइनस बी के बराबर। यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे कितना हो जाएगा, u प्लस बी यू माइनस बी के बराबर हो जाएगा। अब हमारा जो है यहाँ से एक m2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा m1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बच जाएगा, हमारा m2। अब हमारा जो है यहाँ पे u माइनस वी का होल स्क्वायर है, तो एक u माइनस वी हमारा एक u माइनस वी से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और हमारा एक m1 जो है हमारा एक m1 से कैंसिल हो जाएगा, और हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें क्या करना है, ये हमारा यहाँ पे v1 है। ओके, ये v1 वाले टर्म को हमें अलग करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे v1 था, तो v1 वाले टर्म को हमें अलग करना है। तो यहाँ पे हमारे ये क्या है, ये भी हमारे यहाँ पे v1 है। ओके, तो अब इसके बाद हमारे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारा m2u प्लस हमारा जो है m2v1 इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, m1u माइनस जो है m1v1 के बराबर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, v1 वाले टर्म को एक साइड करेंगे, इसको जो है हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, और इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, v1 को कॉमन लेने के बाद हमारा यहाँ पे m1 प्लस m2 इक्वल टू हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा u को कॉमन लेने के बाद ये हमारे कितना आ जाएगा, m1 माइनस जो है m2 इंटू यू के बराबर हो जाएगा। ओके, यहाँ से v1 की जो वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है वो कितनी आ जाती है, हमारे v1 इक्वल टू हमारा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई हमारे कितना आ जाता है यहाँ पे m1 प्लस जो है m2 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, u के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे m1 को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से v1 इक्वल टू m1 को कॉमन लेने के बाद 1 माइनस हमारा कितना हो जाएगा, m2 डिवाइडेड बाई m1, और हमारा डिवाइडेड बाई हमारे कितना हो जाएगा 1 प्लस जो है m2 डिवाइडेड बाई जो है m1 हो जाएगा इंटू हमारा u के बराबर हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे m1 हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान है, m2 हमने नाभिक का द्रव्यमान माने थे, तो हमारा m2 डिवाइडेड बाई m1 हमारा किसका होता है, वही द्रव्यमान संख्या के बराबर हो जाता है जो क्वेश्चन में गिवन हमारा a। तो यहाँ पे m2 डिवाइडेड बाई m1 हमारा a के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगी, ये 1 प्लस जो है a के बराबर। ये हमें पता है कि हमारा जो है m2 डिवाइडेड बाई m1 जो है a के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो है a जो हमें क्या दिया था, a हमारा जो है ये द्रव्यमान संख्या है। तो यहाँ से हमारा जो है कितना हो जाएगा, अब हमारा जो v1 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब यहाँ से हम जो है अंतिम गतिज ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अंतिम गतिज ऊर्जा 1/2 m जो है m1 v1 स्क्वायर हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा कितना कैलकुलेट हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इक्वल टू 1/2 m1, और हमारी कितना हो जाएगा 1 माइनस a का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई हमारा, क्योंकि v1 का हम स्क्वायर करना है, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू हमारे यू स्क्वायर हो जाएगी। ये अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और हमारा जो है यहाँ पे 1/2 m1 यू स्क्वायर हमारी क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ही है, क्योंकि प्रारंभ में वेग हमारा कितना था, प्रारंभ में वेग हमारा जो है u मीटर पर सेकंड के बराबर था। तो ये हमारा 1/2 m1 यू स्क्वायर हमारी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है 1 प्लस ए का यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अनुपात लेना है। तो हमारा यहाँ पे अंतिम गतिज ऊर्जा डिवाइडेड बाई हमारी जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगी, ये 1 माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगी, ये 1 प्लस ए का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना था, अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात लेना था। तो हमारा कितना हो गया अनुपात दोनों का, अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का जो हमारा अनुपात आ गया है, वो आ गया हमारा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। अब अगर हम चारों ऑप्शन को चेक करें, हमारा यहाँ पे जो है, अगर चारों ऑप्शन को चेक करें तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यही आंसर से मैच करे, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, थर्ड और हमारे जो है फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।